रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का आज तीसरा दिन है। लगातार 3 दिनों से रूस की ओर से किए जा रहे धमाकों से यूक्रेन की धरती दहल उठी है। कई शहरों से खौफनाक मंजर की तस्वीरें सामने आ रही है। धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रूस थल, जल और वायु सेना के जरिए यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। इस तकरार ने दुनिया के माथे पर शिकन की लकीरों को बढ़ा दिया। अमेरिका से लेकर फ्रांस समेत तमाम देश इस जंग से बेहद परेशान हैं। वहीं भारत सरकार की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में भारतीय इस संकट के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए कोशिशें जारी है। मोदी सरकार रोमानिया के जरिए फंसे छात्रों को वापस ला रही है। शनिवार सुबह एयर इंडिया की एक फ्लाइट मुंबई से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुंची, जहां कई लोगों की वतन वापसी कराई गई। वहीं हंगरी से भी भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पोलैंड और हंगरी के रास्ते वापस लाया जा रहा है। It's been more than 10 hours or 14 hours and we are stuck here at -3 degrees in the Ukrainian side of the Polish border, and no embassy officials is here and no one is helping from the Ukrainian side, and there has been no information of our friend who is stuck in the Polish border, and also the policemen here is harassing us. They are telling us to be in a queue, and when we reach the Polish border, nothing is helpful out there. No official is helping from the Ukrainian side, and no information has been surpassed from the Ukrainian side. समस्या है ना, खाना भी कमी हो गया, पानी भी कमी हो गया। बच्चे अंडरग्राउंड में है, बच्चे के पास कोई मैसेज नहीं जा रहा है, ना कोई फोन कर रहा है, ना कुछ भी कर रहा है। बच्चों को कैसे निकालेंगे, कुछ भी पता को नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे के पास कोई कॉल ही नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। बस आज सुबह हुई है। और ये गवर्नमेंट आपको क्या कह रही है? बच्चे गवर्नमेंट यहाँ तो कॉल करो, सिर्फ बोल रहे बच्चे वहाँ को लगे रहे, वहाँ लगे रहे, वहाँ कोई फोन बात ही नहीं हो रहा। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कॉल है, ना मदद है, कुछ भी नहीं है उसके पास। कुछ भी ना खाने का चीज है, ना कुछ। बच्चे डरे हुए हैं, बात भी कर रहे तो कांप रहे। हम देख रही हूँ वो चीज। आपके बेटे का क्या नाम है? मेरा बेटे का नाम सौमेन शाह है। वो वहाँ पे कहाँ पे है? वो खरकीब में है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मैं सरकार से प्लीज गुजारिश कर रही हूँ, मोदी सरकार से प्लीज हमारे बच्चे को जल्द से जल्द वापस ले आए। बच्चे काफी डरे हुए हैं वहाँ पे। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के मुताबिक वहां फंसे लोगों को बॉर्डर एरिया में न जाने की सख्त हिदायत दी गई। MEA की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बॉर्डर पोस्ट पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना न जाएं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में अभी 20,000 के करीब भारतीय फंसे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों का आंकड़ा है जो वहां पढ़ने गए थे। इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर मेडिकल के छात्र बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। इसी वजह से अब भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू मिशन तेज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने फंसे भारतीयों का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब भारत सरकार जल्द ही यूक्रेन से नागरिकों को वापस लाएगी।